हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पहल कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 3 के लिए है। कार्यपत्रक है 44वां 45वां। आकलन पत्र है 11वां। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कार्यपत्रक 44वां। दक्षता है चित्र को देखकर शब्दों और वाक्यों को लिख पाना। पहला प्रश्न है, सामने वाले स्वर एवं स्वर की मात्रा को शब्दों में पहचान कर घेरा लगाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। सबसे पहले यहाँ पे आ की मात्रा दे रखी है, आ और आ की मात्रा। तो हमें शब्द में जहाँ पे भी आ या आ की मात्रा आती है उसे घेरा करना है। तो सबसे पहले है आदर। आदर में आ रहा है तो इसे घेरा करेंगे। आग, आग में भी आ रहा है तो घेरा करेंगे। रावण, रावण में र में आ की मात्रा आ रही है तो इसे भी घेरा करेंगे। आशीष, आशीष में आ रहा है तो इसे भी घेरा करेंगे। और शान, शान में भी आ की मात्रा है तो इन सब में आ की मात्रा या आ स्वर है। दूसरा है ई स्वर या ई की मात्रा। तो चलिए इसमें भी देखते हैं। रवि, रवि में छोटी ई की मात्रा है। हरि, हरि में भी छोटी ई की मात्रा है। कविता, कविता में भी छोटे ई की मात्रा है। इमरती, इमरती ती में बड़ी ई की मात्रा है तो इसे हम घेरा नहीं करेंगे। दरिया, दरिया में भी ई की मात्रा छोटी है तो इसे भी घेरा करेंगे। इमली, इमली ली में बड़ी ई की मात्रा है तो इसे हम घेरा नहीं करेंगे। दूसरा तीसरे नंबर पे है बड़ी ई और ई की मात्रा। तो खीर, खीर में बड़ी ई की मात्रा है तो इसे घेरा करेंगे। ईख, ईख में ई स्वर है तो इसे भी घेरा करेंगे। मीन, मीन को भी घेरा करेंगे, बड़ी ई की मात्रा है। कील, कील को भी घेरा करेंगे। झील, झील को भी घेरा करेंगे। ईश्वर, ईश्वर में भी ईश्वर है तो इसे घेरा करेंगे। और नील, नील में भी घेरा करेंगे। तो इसके सारे शब्दों में ई या ई की मात्रा है। उ या उ की मात्रा। भालू, भालू में छोटे ऊ की मात्रा है। मुकुट में भी छोटे ऊ की मात्रा है दोनों। चुनाव, चुनाव में भी छोटे ऊ की मात्रा है। उल्टा, उल्टा में ऊ स्वर है। नकुल, नकुल में भी ऊ की मात्रा है। और सोनू, नू में ऊ की मात्रा है। बड़ा ऊ और उसकी बड़े ऊ की मात्रा। भानु, भानु में बड़े ऊ की मात्रा है। आलू में भी बड़े ऊ की मात्रा है। भूमि में भी बड़े ऊ की मात्रा है। पूजा, पूजा में भी बड़े ऊ की मात्रा है। ऊनी, ऊनी में ऊ स्वर है। नानू, नानू में भी ऊ की मात्रा है। लवु, लवु में भी बड़े ऊ की मात्रा है। ए की मात्रा, ए या ए की मात्रा। देवी, देवी में दे पर ए की मात्रा है। एडी ए स्वर है। बेटी, ब पर ए की मात्रा है। ख पे ए की मात्रा है। एक, ए स्वर है। केला, केले में भी ए की मात्रा है। अकेला, अकेला में भी ए की मात्रा है। आई की मात्रा, ए आई और आई की मात्रा। पैदल, पैदल में भी ए की मात्रा है। ऐनक, ऐनक में भी आई की मात्रा है। ततैया, ततैया में भी आई की मात्रा है। ऐसा, ऐसा में भी है। सदैव, सदैव में भी है। बैल, बैल में भी है। ऐरावत, ऐरावत में भी है। ओ और ओ की मात्रा। ओखली में है। योगी में भी है। ओढ़नी में भी है। घोड़ा में भी है। गोयल में भी है और सोनल में भी है। औ और औ की मात्रा औलाद में भी है। कौशल में भी है। कौन में भी है। फौजी में भी है। और में भी है और गौरी में भी है। तो इस प्रकार
इन जो घेरा किए हुए शब्द है उन सब में सही मात्रा है, सिर्फ इमरती और इमली में मात्रा गलत थी। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई कहानी में चित्रों की सहायता से खाली स्थान में शब्द भरकर कहानी को पूरा कीजिए। तो हमने पहले से ही शब्द भरे हुए हैं, पहले फिर से मैं आपको इस कहानी का दोहरान करती हूँ। किसी वन में एक शेर का चित्र बना हुआ, तो शेर लिखा हुआ है, रहता था। एक दिन वह शिकार की खोज में यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसे एक खरगोश मिला। शेर ने खरगोश से कहा, मैं तुम्हें खाऊंगा। खरगोश ने कहा, महाराज, मैंने कुएं पर एक दूसरा शेर देखा है, मैं वहीं जा रहा हूँ। शेर ने दहाड़ कर कहा, मैं उसे मार डालूंगा, तुम मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और उसमें झांकने के लिए कहा। शेर को कुएं ने अपनी परछाई दिखाई। वह दहाड़ मारकर कुएं में कूद गया, क्योंकि उसे लगा कि जो परछाई है वो मुझे दहाड़ मार रही है, तो वो उसे मारने के लिए कूद गया। खरगोश खुश होकर अपने घर चला गया और अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी जान को भी बचा दिया। कार्यपत्रक 45वां, दक्षता है चित्र को देखकर शब्द और एवं वाक्य को लिख पाना। ये आपको चित्र दिख रहा है। पहला प्रश्न है, चित्र में क्या क्या कर रहा है लिखिए। जिसमें बादल है, पेड़ है, बुलबुल है, रानी है, मोहन है और भोली गाय है। तो बादल आसमान में मंडरा रहे हैं, पेड़ लहरा रहा है, बुलबुल गा रही है, रानी पुस्तक लेकर आ रही है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है और भोली गाय सो रही है। तो ये सब मैंने यहाँ हल करके रख दिया है। इसे आप देख सकते हैं, आसमान में बादल मंडरा रहे हैं, हरा भरा पेड़ लहरा रहा है, पेड़ पर बैठी बुलबुल गा रही है, रानी पुस्तक लेकर आ रही है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, भोली गाय सो रही है। इसी के साथ आकलन पत्र 11। पहला प्रश्न है, चित्र को देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? आप अपने विचारों को लिखिए। मुझे जैसे विचार आ रहे हैं मैंने अपने हिसाब से लिखा है। आपको जिस प्रकार के विचार आए आप अपने अनुसार लिखिएगा। जिसमें मैंने लिखा है, लड़कियां बैडमिंटन खेल रही है। बैडमिंटन खेलना मुझे भी बहुत पसंद है। खेल कूद से शरीर सुंदर और स्वस्थ बनता है। दूसरा प्रश्न है, जिसमें चित्र को देखकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जिसमें क, फिसल पट्टी पर चढ़ रही है, तो यहाँ पे रानी फिसल पट्टी पर चढ़ रही है। झूले पर बिल्ली बैठी है, ये देखो यहाँ पे ये बिल्ली बैठी है, रानी फिसल पट्टी पर चढ़ रही है। रोहन घोड़े पर बैठा है। बगीचे में घास उगी है, सूरज की किरणें चमक रही है, तो सूरज छिप गया है, ये यहाँ पे रहा। तो इसी के साथ मेरी वीडियो पूरी होती है। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।